ठीक है, तो क्या होगा अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस लेते हैं, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस जैसे ले लेते हैं और उसको पिघलाना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस से वो 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ये मान के चलो, कहने का मतलब क्या है, अपने पास अगर रबर है या कोई प्लास्टिक है और उसको हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होता है एक बार में वो एकदम से टूट जाता है क्या, नहीं टूटता। पहले वो क्या होगा, पहले वो गर्म होगा, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म हुआ, मान के चलते वो 50 डिग्री पे गर्म हुआ, 60 डिग्री पे वो थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट होगा, 70 डिग्री पे वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो क्या हुआ एक रेंज में आया। अगर इसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, अगर गलनांक बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे कि 50 डिग्री पे ये गल जाता है, 50 डिग्री पे ये गलनांक होता है, या 100 डिग्री पे इसका गलनांक होता है। हम क्या बोलेंगे 50 से 70 के बीच में, या 70 से 80 के बीच में, या 100 से 120 के बीच में हमें को रेंज बताना पड़ेगा कि इतने के बीच में इसका क्या होता है गलनांक पाया जाता है। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। और क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो क्या होता है फिक्स होता है। 70 मतलब 70, 80 मतलब 90 मतलब 90। इसका क्या होता है गलनांक फिक्स, इसका गलनांक फिक्स नहीं होता। पहला आपने समझा, इसमें जो अवयवीकरण होंगे वो कैसे होंगे इस तरह से, लेकिन इनमें जो अवयवीकरण है वो सेकेंड, इसका जो गलनांक है वो क्या होगा स्पष्ट होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक स्पष्ट नहीं होगा। थर्ड, विषमदैशिक और समदैशिक को बहुत बढ़िया से आपको समझना, ठीक है। ऊपर का मैं साफ कर दूं क्या, ये मैं साफ, समदैशिक और विषमदैशिक को मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, एक और एक्सप्लेन देखो। एक हम ले लेते हैं इसको ट्रू सॉलिड, तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज है, ये कोई मान के चलते कोई सॉलिड, ठीक है। कलर चेंज, ये कोई ठोस है, और ये ठोस कैसा है ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे है क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ इस तरह से, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कुछ ऐसा, ओके। यहाँ पे क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नियमित रूप से ये क्या है अरेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से। तो होगा क्या चीज, सपोज ये नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस पूरी जगह पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और हमने एग्जांपल क्या लिया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बोलो NaCl, मान के चलते NaCl क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक्चुअल में। तो सोडियम को अगर मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ तो क्लोरीन क्या हो गया नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, जैसे हमने कोई रेडिएशन पास किया, कोई रेडिएशन पास किया, सपोज करके देखते हैं, जैसे मैंने वो एक रेडिएशन पास किया और बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो वो गया भाई साहब इस रेंज में गया कुछ ऐसे, उसके रास्ते में केवल और केवल क्या आया, ठीक है, नेगेटिव बना गया। तो इसी कारण से अगर मैं फिर से इसको ऐसे भेज दूं तो देखो यहाँ से ऐसे क्या मिला, केवल और केवल नेगेटिव, केवल क्लोरीन आयन मिले। इसी कारण से इसको बोला जाता है ये कैसे होते हैं विषम होते हैं, कैसे होते हैं विषमदैशिकता इसमें शो होता है। लेकिन अगर जो अव्यवस्थित है, जैसे एक भीड़ की बात करें, एक भीड़ में कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव। तो अगर कोई रेंज यहाँ से निकली, कोई रेस अगर यहाँ से निकली, तो पॉजिटिव अगर मिलेगा तो उसको नेगेटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा तो उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये समदैशिक प्रॉपर्टी शो करता है। याद रहेगा आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड व्यवस्थित होने के कारण क्या होता है विषमदैशिकता शो करता है, और क्रिस्टलिक ठोस क्या शो करता है समदैशिकता शो करता है। डन क्या,
सबसे बेहतरीन चीज शीतलन वक्र, इसके क्या होता है, यही से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अपने मन से भी बनाएंगे आगे के एग्जाम में नहीं मिले। मैं इसको साफ कर दूं, कॉपी में ये डायग्राम तुम लोग के होने चाहिए, ये डायग्राम होने चाहिए, याद रखना कॉपी में। आप ठीक ठाक से आप एक डायग्राम बनाओगे ऐसे, और यही डायग्राम को आप बेस से ऐसे दिखाओगे, छोटा सा बनाओ, नीचे में क्रिस्टलाइन सॉलिड तरफ ये बना लेना, और प्रॉपर दिखना चाहिए वो जो डायग्राम है। घर में भी बना सकते हो, या मैं तुमको सेंड करेगा पीडीएफ, वहां से भी बना सकते हो। एक्सप्लेन करूँ आगे, मैं साफ करता हूँ, ठीक है, समझ लो। समझना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र कूलिंग पॉइंट, कूलिंग कर्व बोलते हैं, कूलिंग कर्व बोलते हैं, समझो इसको, फोकस। कूलिंग कर्व जैसे एक कर्व, ठीक है, टेम्परेचर के बीच में, इधर हमने टेम्परेचर किया और ये टाइम के साथ में ये मान लीजिए, और इसका जो कूलिंग कर्व कूलिंग कर्व बोलते हैं, शीतलन वक्र। पहला बोलो, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, इनकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। सेकेंड बोलो, क्या होता है, 70 मतलब 90 मतलब थर्ड। रैखिकता कैसी होती है, ये क्या होते हैं, विषम रैखिक होते हैं, और ये क्या होते हैं। फोर्थ समझने जा रहे हैं किसको, शीतलन वक्र कहने का मतलब, कूलिंग कर्व कहने का मतलब क्या होता है, जब आप इसको ठंडा कर रहे हो कितना स्पीड से क्या होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। एकदम डन। अब एक छोटी सी कहानी सुनो, ओके। सबके सब पहाड़ पे चले गए, सबके सब पहाड़ पे चले गए, हम लोग भी और इन लोग भी पहाड़ पे एक साथ चले गए, ठीक है, ओके। इन लोगों को तो बोल दिया गया है, इन लोगों को क्या बोल देंगे, इन लोग पापा की परी है ना, इन लोग पापा की परी अपने आप को समझते हैं, और हम लोग क्या है, हम बीड़ी गुटखा खाते होते, हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ से नीचे उतरेंगे, ठीक है। अब हमको टास्क मिला, पहाड़ से हमको क्या करने हैं, उतरने, ठीक है, पहाड़ से हमको क्या करने हैं, उतरने। ये पहाड़ है, ये ठीक है, ये क्या है, एकदम चोटी है पहाड़ की, और हम सबके सब यहीं पे घूम रहे हैं, ये रेड जोन में है, और पहाड़ पे सबके सब चढ़े हुए थे, हमको क्या करने हैं, उतरने। इन लोग क्या करेंगे, इन लोग तो भाई उड़ते उड़ते उतर जाएंगे, उड़ते उड़ते उतर जाएंगे, उड़ते हुए एक बार में नीचे, एक बार में नीचे उड़ते हुए अगर इन लोग को ऐसा लगेगा हम लोग के पास तो पंख है, हम लोग पापा की परी हैं, एक बार कूदेंगे। एक बार कूदने के बाद क्या लोग रुक पाएंगे, क्या रुक पाएंगे क्या, अगर यहाँ से एक बार छलांग लगाते तो सीधा सीधा नीचे के ऊपर, एक बार अगर यहाँ से छलांग लगाते तो कहाँ आएंगे, एक बार में ही नीचे, सीधा सीधा डायरेक्ट। हाँ बोलो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को बोला जाए, हम लोग के पास तो पंख नहीं है, क्या तो उनके पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे और थोड़ा 1 आध घंटा बैठ के यहाँ पे क्या पिएंगे, चाय पीएंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए, थोड़ा रुके कि भैया हम लोग दूर नहीं सकते, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, चाय पिएंगे, ठीक है, इधर। उसके बाद चलो फिर एक साथ फिर से क्या कर लेते हैं, उतर लेते हैं, फिर भैया थोड़ा घूम लेते हैं भैया, है ना, फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे घूम लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले चाय पी लेते, चाय पीने के लिए 5 मिनट रुकोगे, फिर क्या करेंगे, भैया थोड़ा बढ़िया जगह थोड़ा घूम लेते हैं, घूमना हम क्या है, फिर घूमोगे, उसके बाद फिर से कहीं चले गए, फिर उतरोगे, फिर भैया 2-4 दिन इधर चले गए, फिर घूमने चले गए। कैसे उतर रहे हो तुम लोग भी एक बार में कूद दिए क्या, नहीं, इन लोग क्या किए थे, सैर करते हुए एक बार में। तो इनका जो वक्र बना था वो क्या बना था, सतत बना था। कैसा बना था, सतत, ठीक है। एक बार में कूद के छलांग लगा दी और नीचे, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे आए और सतत बना, चाय पिए, फिर रुके, तो कैसा बन रहा है, इसका जो वक्र बन रहा है कुछ इस तरह, ऐसे बन, ठीक है, डन। और इसका जो वक्र बनेगा, दोनों में समझना डिफरेंस है, अब कौन सतत होगा और कौन असतत होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। 2 तरह से हमने पहाड़ से उतर रहे, 2 तरह से, एक सतत रूप से और दूसरा असतत रूप से। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। कहने का मतलब क्या है, ये पहले थोड़ा सा क्या होगा, मेल्ट होगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये फिर थोड़ा मेल्ट होगा, फिर रुक जाएगा, कुछ इस तरह से इसका वक्र बनता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये अगर एक बार पिघलना स्टार्ट हुआ तो क्या हो जाएंगे, इस तरह से बाकी की बड़ी मिलके एक बार में ही मेल्ट हो जाए। आई बात समझ हुई? एक बार फिर से शीतलन वक्र क्या होता है या कूलिंग कर्व क्या होता है, आप उसको ठंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको आप ठंडा कर रहे हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो असतत रूप से ठंडा होते हैं, ये मान के चलो। आपने उसको ठंडा किया तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ 40 डिग्री, फिर रुक गया। जैसे मान के चलते हैं अपने पास 1 घंटे का टाइम, कितने घंटे का, 1 घंटे का क्या है, 1 आवर का अपने पास टाइम है। ओके, 100 डिग्री टेम्परेचर है इसका, कितना है, 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 55 मिनट बाद हमने देखा, 55 मिनट बाद हमने देखा 5 मिनट ही हुए थे, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस। हाँ बोलो, ठीक है। उसके बाद हम फिर से चेक किए 50 डिग्री टेम्परेचर पर, 50 डिग्री टेम्परेचर पर इसका सॉरी 50 मिनट पर, 50 मिनट पर चेक किया तो इसका जो टेम्परेचर था वो कितना ही था, 90 डिग्री। आ रही बात